जय गुरुदेव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें मूल पहचान थी हैज और हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत हैज और हैव के बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हैज या हैव, इसके जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। और नॉट के बाद में मेन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा? नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग। ये विशेष रूप से ध्यान देना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कोई भी, उसमें नॉट का प्रयोग आएगा। यदि सिंगुलर नाउन है, पहले समझ चुके हैं, सिंगुलर नाउन है तो हैज आएगा और प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा। सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, किसी का नाम है, गोपाल है, श्याम है, कोई भी ये, तो इसमें क्या आएगा? हैज आएगा। और प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के अंतर्गत हैव आएगा यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है तो। इसमें आई, यू, जैसे प्लूरल नाउन के अंतर्गत आई है, यू है, वी है, दे है, जैसे बॉयज है, एनिमल्स है, ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? हैव का प्रयोग आएगा। किसका प्रयोग आएगा? हैव का प्रयोग। ये आने के बाद में जस्ट सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब और उसके जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग आएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ में क्या आएगा? दोनों के नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नॉट आएगा, ध्यान रखना। इतना ही है, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ये ध्यान रखना। और हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस सब के अंतर्गत फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, और फॉर्मूला ये जो टेंस है ये समझ में आएगा तो आगे आपके नरेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वो भी प्रश्न को हल करने में बहुत ही इसकी मदद मिलेगी। टेंस के सिवाय वो भी हल नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब इनके हम एग्जांपल लेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए,
आई ले लेते हैं। आई हैव नॉट गॉन टू अजमेर। आई है, आई यदि प्लूरल नाउन है तो हैव लगा है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा है। गॉन थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या आएगी है, थर्ड फॉर्म आती है, लिखी हुई है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी आगे होगा ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य। इसका नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य ध्यान रखना, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब वाक्य। आगे देखिए यू है, जैसे यू प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट आएगा। जैसे सीन है थर्ड फॉर्म अमेरिका, तो हम अमेरिका नहीं देख चुके। अब सिंगुलर नाउन का कोई उदाहरण ले लो, शी हैज नॉट रीड ए लेटर, वह लेटर वह पत्र नहीं लिख चुकी है। हैज ए सिंगुलर नाउन है तो हैज आया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आया। रीड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तीनों ही रीड 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 तीनों ही चलती है क्रम में, एक ही है रीड। थर्ड फॉर्म तीनों ही एक कॉमन में रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी रीड है, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड है, ए लेटर। और देख लीजिए, जैसे द टीचर है, हैज taught us a lesson, and the teacher has not us the lesson, मतलब टीचर अपना लेसन पूर्ण नहीं कर चुका है। ये उदाहरण है इनके। यहाँ जैसे मिथिला has not washed this car, मिथिला अपनी कार को नहीं धो चुकी है। ये उदाहरण। दे आएगा तो they have not read a book, इनके ये उदाहरण है। थैंक्स।